नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मॉडल सेट से प्रोवाइड करवाने वाला हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा अंक ला सके, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह से हर सब्जेक्ट का रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख का अप्रत्यक्ष कारण किसे मानना है, यानी किसे माना जाता है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। तो बेरोजगारी का अप्रत्यक्ष कारण मानते हैं जाति प्रथा को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी अगर आंसर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करते चलिएगा ताकि आपका भी रिवाइज होते चलेगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सोल्व होते चलेगा। और सेकंड क्वेश्चन में बोला गया सब समाज की आवश्यकता क्या है, सब समाज के लिए निर्माण के लिए क्या आवश्यकता है। तो सब समाज के लिए बनाने के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हु आर सुधराज किसकी रचना है, जिनके बारे में पूछा गया हु आर सुधराज किनके द्वारा लिखा गया है। तो हु आर सुधराज लिखा गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया 20 की दात की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 की दात की कहानी में प्रमुख पात्र कौन था जिसके बारे में पूछा गया है। तो प्रमुख पात्र सेन साहिब थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ये जैसा कि आप लोग को सेन साहिब अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो उनमें आप लोग को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि झोपड़ी और महल के अगर लड़ाई होता है तो हमेशा महल वाला ही जीतता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, सच्चा भारत जो है कहाँ निवास करता है जो पूछा जाए। तो सच्चा भारत माता ग्राम निवास नहीं, भारत माता जो है गाँवों में निवास करती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ का गंध कौन सी विधा से है। विधा इसमें आप लोग को पूछा गया है, जो भारत से हम क्या सीखे लेसन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को है ये भापन से है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दूसरे को इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दूसरे को इशारे पर जो भटकता है उसे लोग को मूढ़ कहा जाता है, मूर्ख बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, पिता का नाम पूछा गया है। तो मैक्स मुलर का पिता का नाम था बिल हेलम मुलर था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कांट और केन का जर्मन भाषा किसने अनुवाद किया था। कांट और जेन भाषा का निर्माण जो किनके द्वारा अनुवाद किनके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था मैक्स मुलर के द्वारा, क्योंकि मैक्स मुलर बहुत सारे भाषाओं का उनके पास ज्ञान था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य आप लोग को दिया गया, ऑप्शन में शुद्ध वाक्य को चूज करना है। तो यहाँ पर आप लोग को शुद्ध दिए गए शुद्ध वाक्य है बाष्प निकल रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सर्वोत्तम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गुस्सा पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो गुस्सा पीना यानी क्रोध को दबाना, इसका आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुस्सा को पीना यानी क्रोध को दबाना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार कौन है, यानी रचना करने वाले लिखने वाले कौन है परंपरा का मूल्यांकन का। इसका आप लोग को जो लेखक का नाम पूछा गया है वो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोग को बोला गया है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है, किनके द्वारा लिखा गया है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। ये लिखा गया अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन बोलो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म आप लोग को कब हुआ था, जिनके बारे में डेट पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर आप लोग को 26 जनवरी 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मछली शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। मछली शीर्षक पाठ किनके द्वारा लिखा गया है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। ये लिखा गया विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो अंगूठा दिखाना यानी किसी को सही समय पर धोखा देना, समय आने पर वो काम नहीं करना या समय आने पर धोखा दे देना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है गुप्त का विलोम क्या होगा। तो गुप्त का जो विलोम होगा वो प्रकट होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्वत के पर्यायवाची शब्द पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पर्वत के पर्यायवाची शब्द शैल होता है।
तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम से कम से देखा जाए तो हर साल ऐसे क्वेश्चन डाल दिया जाता है। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोग को लंबोदर में समास पूछा गया है। ये बहुविग्री समास है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लड़का आया था कौन काल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी है। आया था कहा गया है यानी भूतकाल वाले है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम का पर्यायवाची शब्द आम्र, आम्र होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला धनहीन में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और धनहीन का समास आप लोग से पूछा गया। तो धनहीन में आप लोग को द्वंद दिग्गु समास, सॉरी दिग्गु समास है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया माता पिता में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माता पिता में आप लोग को द्वंद समास है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के आगे लगकर शब्द को बदल दे। तो यहाँ पर अनुराग जो लिखा गया इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आप लोगों को अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक का परिचय इसमें पूछा गया। तो गुरु नानक सिखों का प्रथम गुरु थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जय पूजी, जय पूजी किसकी रचना है? किनके द्वारा जय पूजी लिखा गया था जिसके बारे में पूछा गया? ये आप लोग को लिखा गया था गुरु नानक के द्वारा, जो सिख को प्रथम गुरु माना जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नाखून बढ़ते हिंदी बाग का विधा, यानी हिंदी बाग जो नाखून बढ़ते हैं कौन सा विधा? ललित निबंध है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है? विधा का मतलब ये होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को नाखून बढ़ता है ये किसके बारे में आप लोग को पूछा गया कि ये कौन सी विधा है जिसके बारे में पूछा गया? तो ये ललित निबंध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बिरहा लीला किसकी रचना है? बिरहा लीला किनके द्वारा लिखा गया जिसके बारे में पूछा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को घनानंद के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था जिसके बारे में पूछा गया? तो घनानंद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी के आसपास में हुआ था इनका जन्म। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्वदेशी कविता किसकी संकलित है? किससे लिया गया है रचना? ये आप लोग को जो स्वदेशी कविता है किसके द्वारा आप लोग को किससे संकलित लिया गया, किस पाठ से संकलित है जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा प्रेमधन स्वर से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि दही वाली मगामा किस भाषा के अनुदित कहानी है? तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो दही वाली अगामा है वो कन्नड़ भाषा की है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अस्मिता में कौन सही अर्थ है? अस्मिता का सही अर्थ आप लोग को इसमें पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर पहचान या अस्तित्व। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जाते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को इसमें आप लोग को पहचानना है जिसके बारे में दिए गए ऑप्शन में आप लोग को बात करना है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं आपसे दर्शन करने की आया हूँ, को दर्शन करने को आया हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 36 नंबर में बोला गया संज्ञा के कितने भेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संज्ञा के 5 भेद होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 37 नंबर में बोला गया कि टॉल्स्टॉय कौन थे जिनके बारे में पूछा गया? टॉल्स्टॉय के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टॉल्स्टॉय जो कौन थे जिनके बारे में पूछा है? तो रूस का एक लेखक थे टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन बोला नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है कौन? केंद्र में कौन है? नौबत खाने की इबादत में पाठ के केंद्र में बीच में कौन है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है? तो इसमें आप लोग को बिस्मिल्लाह खान है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? बिस्मिल्लाह खान किससे यंत्र से वो परिचित थे जिसके बारे में पूछा गया? इंपॉर्टेंट रिजी क्वेश्चन है। वो आप लोग को सहनाई वादक थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षरों की कहानी जो लिखा गया रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन बोला है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना? इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। शिक्षा और संस्कृति जो रचना है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बहादुर लेखक के घर कौन आया था? बहादुर के लेखक के घर में कौन आया था जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका घर में आप लोग को आया था लेखक का साला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 43 नंबर में बोला गया है कि सुजाता की वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का वास्तविक रियल नाम पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम था एस रंगराज
रंग रंजन था, रंग रंजन आप लोग को, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला सात कौड़ी होता है, यह प्रमुख कथाकार कौन था। सात कौड़ी का प्रमुख कथाकार कौन था जिनके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। तो ये उड़ीसा के थे, प्रमुख कलाकार जो थे उड़ीसा के थे, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, मगामा किस शहर में दही बेचने जाती थी। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। मगामा, दही वाली मगामा अगर आप लोग को पढ़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं। तो बंगलौर में बेचा जाया करते थे दही को, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में, पूर्ज लक्ष्मी के लिए किसे खेत छोड़े गए थे। पूर्जन पर लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़े गए थे जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आप लोग को सही आंसर, करेक्ट आंसर जो 1 बीघा छोड़ा गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया मांगू कब से पागल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मांगू जो पागल थी वो जन्म से ही पागल थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला संसार का संधि विच्छेद आप लोग को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और संसार का सही संधि विच्छेद आप लोग को सम प्लस सार हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में, इंद्र का पर्यायवाची शब्द आप लोग को पूछा जा रहा है। पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंद्र का सही पर्यायवाची शब्द आप लोग पूछा जाए तो होता है देवराज, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है। इसमें आप लोग को वेदना में प्रत्यय पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वेदना में अन्ना नया प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मनुष्य कौन सा संज्ञा है। मनुष्य कौन सा संज्ञा है जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। ये जातिवाचक संज्ञा है, पूरे जाति का आप लोग को बोध हो रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में बोला कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के आप लोग को भेद पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका प्रत्यय का जो भेद होता है आप लोग को यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को प्रत्यय के भेद 2 होता है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बोला गुरु नानक की भेंट किस मुगल साम्राज्य से हुई थी। गुरु नानक का भेंट किस मुगल साम्राज्य से हुई थी। सॉरी, पेट नहीं, यहाँ पर भेंट होगा। भेंट किस मुगल बादशाह से हुआ था जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बाबर से हुआ था, उनका मुल्का। गुरु नानक का भेंट बाबर मुगल साम्राज्य से हुआ था, बादशाह से हुआ था, तो ऑप्शन ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मछली का शीर्षक पाठ का साहित्य में कौन सी विधा है। मछली के शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा निबंध से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चाहते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन बोला है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। ये आप लोग को किस चीज़ को दर्शाता है। हम बार बार नाखून जो काटते हैं किस चीज़ को हमें दर्शाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग को वरता सापने हेतु आप लोग को दर्शाता है यहाँ पर आप लोग को, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नागरी लिपि पाठ सहित में कौन सी विधा है। नागरी लिपि जो है कौन सी विधा है। विधा का मतलब होता है कहानी है या लेखक है या निबंध, इस तरह से आप लोग को कुछ आंसर देना होता है, तो ये निबंध है। नागरी लिपि जो है वो निबंध है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो। 57 नंबर क्वेश्चन बोला है पठित के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को किससे हो सकता है। पाठित के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार किससे हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसका आप लोग को सही आंसर होगा खोखा से, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी है। भाईचारा का दूसरा नाम सहयोग होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। भारत की सबसे अधिक आबादी कहाँ पर बसता है जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है, तो ये आप लोग को बसता है महानगरों में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग जो था वो कहाँ का राजा था या गवर्नर था जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन था तो ये गवर्नर था आप लोग को इंग्लैंड का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को यहाँ पर 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें आप लोग कोई भी आंसर अगर मिस प्रिंट है तो उसके लिए मैं सॉरी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसका कॉमेंट आप लोग कर दीजिए, फिर मैं सही आप लोग को रियलिटी आंसर बता दूंगा। साथ ही साथ इसी तरह से और हर सब्जेक्ट को आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से पिछले साल अधिक बच्चे यहाँ से अच्छे स्कोर किए थे, तो आप भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।